हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप आज देख पा रहे हो, एसएससी जीडी हिंदी, ये एसएससी जीडी की क्लास है हिंदी की, जिसमें हम आज आपको विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे। जीरो टू जीनियस क्लास में आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हो एसएससी जीडी में सक्सेस होने के लिए विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्द, क्योंकि 40 नंबर की हिंदी आनी है और आपको किस प्रकार से टारगेट बनाना है अपनी। अब से पहले हमने आपको संज्ञा, वर्णमाला और समास विग्रह, कारक आदि के बारे में समझा दिया है। तो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी की क्लास में विलोम शब्द। जैसे कि आप जानते हो, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा होना। अगर आपसे पूछ लिया जाए दिन का विलोम शब्द क्या है, तो आप कहोगे रात है। और सुबह का विलोम शब्द सायंकाल है। उष्ण का विलोम शब्द शीत है। आप बहुत सारे विलोम शब्द के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ इस प्रकार के विलोम शब्द हैं जिनके बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते आज आपको उनसे परिचित करा दिया जाएगा, ताकि आप आने वाली परीक्षा में पर्यायवाची और विलोम शब्द में से कोई भी प्रश्न न छोड़ के आओ और गलती न हो आपसे। चलिए बढ़ते हैं किस प्रकार से है। देखिए, इधर हमने शब्द लिखे हैं और इधर इनके विलोम लिखे हैं। रेड पेन से विलोम लिखा हुआ है, ब्लैक से आपको शब्द लिखा हुआ है। तो देखिए क्या कहता है। पहला विलोम शब्द है हमारा अंतरंग। अगर हम अंतरंग का अर्थ निकालें तो क्या अर्थ बनेगा इसका? अंतरंग यानी के अंदरूनी अंग, अंदरूनी रंग, अंतरंग जो अंदर है रंग। और इसका विलोम शब्द बहुरंग, जो बाहर है रंग। इसके बाद है अल्पमत। अल्पमत, देखिए आपने चुनाव के नतीजे सुने होंगे कि उस दल का नेता, बहुमत दल का नेता इतने से विजय हुआ। तो अल्पमत होता है बहुत थोड़ा मत, और बहुमत होता है बहुत ज्यादा मत। तो अल्पमत जिसके पक्ष में कम व्यक्ति होते हैं, और बहुमत जिसके पक्ष में बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं, वो हमारा बहुमत कहलाता है। तो अल्पमत का विलोम शब्द क्या हुआ? बहुमत। यहां से आपको हम इन शब्दों के अर्थ भी बताते जा रहे हैं, जिससे कि आपके शब्दार्थ भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है अर्पण। अर्पण का मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो यहां पे देखिए, अर्पण का अर्थ क्या बताया? त्यागना। और त्यागने का क्या होगा विलोम शब्द? ग्रहण करना। आपने कोई वस्तु त्याग दी है तो उसका विपरीत या उल्टा क्या होगा? ग्रहण करना। चलिए आगे देखते हैं। अविस्मरणीय। अविस्मरणीय जो याद न किया जा सके, जिसे भूल जाए। अविस्मरणीय जो याद ना हो, और विस्मरणीय जो याद हो जाए, जिसकी आपको याद आती है वो होता है विस्मरणीय। चलिए बढ़ते हैं आगे। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बहुत ही कम, बहुत थोड़ा, अल्पज्ञ। और बहुज्ञ जो बहुत जानने वाला हो। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत ही कम जानता हो, कम ज्ञानी। और बहुज्ञ जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत। आगत, अनागत। आगत का विलोम शब्द अनागत। अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और विसर्जन का मतलब त्याग देना, वही विसर्जित कर देना। अवकाश। अवकाश का अर्थ आप जानते हो, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। और व्यस्तता, अवकाश का विपरीत होगा व्यस्तता, कि भाई बहुत ज्यादा व्यस्त है, अवकाश है ही नहीं एक मिनट का, तो इसका क्या होगा? व्यस्तता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवयव। अवयव का अर्थ है निरवयव। अवयव, निरवयव। अत्र, तत्र। अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय मैंने
बहुत ज्यादा खर्चीला, और मितव्यय मैंने बहुत कम खर्चीला। अब बढ़ते हैं आगे। अधम, अधम का अर्थ है, क्या अर्थ है अधम का, बताना जरा। अधम का अर्थ होता है हमारा सबसे नीचे वाला, नीच बोल दे जिसे। और इसका विपरीत क्या होगा, श्रेष्ठ। अधम का श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है, जिसकी बात सब मानते हैं, जो कोई कार्य कह दे तो वो करना पड़ेगा, तो वो कौन होगा, श्रेष्ठ होगा। उष्ण, उष्ण माने ऊष्मा, और इसका पर्यायवाची शीत, शीत में शीतलता, ठंडक। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ होता है बहुत तीव्र या तेज, और इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, कुंद। क्षीण या धीमा। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, और इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, तम का प्रकाश। तिलांजलि, तिलांजलि का अर्थ भी होता है त्याग देना, किसी चीज को नष्ट कर देना या छोड़ देना, और ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो तिलांजलि का विलोम शब्द ग्रहण करना। दहन, दहन का भी अर्थ यही हो गया, दहन कर देना, जलाना, और इसका हो गया समन। इसके बाद है ओछा। ओछा का अर्थ जानते हो, जो बात बात पे, छोटी छोटी बात पे कह देना कि अरे भाई बहुत ओछापन दिखा रहे हो, इतने कंजूस मत करो, कंजूसी मत करो, ओछापन मत दिखाओ। तो उसका क्या होता है, उदार। विलोम शब्द ओछा का क्या होगा, उदार। इसके बाद है एकीकृत। एकीकृत मतलब सबको एक कर लेना, एकजुट हो जाना, और इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, विभाजन, विखंडित कर देना, एक नहीं रहना, सबको विखंडित कर दो, विभाजित कर दो, विभाजित। एकीकृत, विभाजन। असार, संसार। अवलंब, निरालंब। आज्ञा, प्रार्थना। उरण, उरण जिस पर किसी प्रकार का कोई ऋण न हो, जो कर्जदार न हो, और ऋणी जो कर्जदार हो। उर्वर, उर्वर का अर्थ क्या होता है आपका, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ। उर्वर का मतलब उपजाऊ, और ऊसर का मतलब बंजर। यहां से हमने आपको अर्थ भी बता दिया, वो पर्यायवाची में भी काम आएगा। दिनांत, दिनांत का अर्थ होता है दिन में होने वाला, दिनांत। और निशांत, निशा, रात्रि का पर्यायवाची है निशा, और यह है निशांत यानी कि रात में होने वाला। ऐसे ही दिवाकर, दिन में होने वाला, निशाकर, रात्रि में पूरा होने वाला। दिवाकर का विलोम शब्द क्या बनेगा, निशाकर। आगे बढ़ते हैं। दुर्बोध, दुर्बोध जिसे कोई बोध न हो, कोई ज्ञान ना हो, वो होता है दुर्बोध। और दुर्बोध का विलोम शब्द क्या होगा हमारा, सुबोध। क्या होगा, सुबोध। अब आता है द्वित्व। आपने साइंस में पढ़ा होगा द्वित्व वस्तुएं और अद्वित्व वस्तुएं। द्वित्व वस्तुएं क्या होती हैं, जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो चमकने लग जाती हैं, वो विजुअल हो जाती है, दिखाई देने लगती है। और अद्वित्व वस्तुएं जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से भी कोई फर्क नहीं होता। तो द्वित्व, अद्वित्व। दुष्कर, सुकर। घातक, रक्षक। दुर्दिन, सुदिन। कथ्य, अकथ्य। दुर्भेद, सुभेद। दुष्चरित, सच्चरित। कलुष, निष्कलुष। दीर्घ, हार्श। आहूत, अनाहूत। उद्दंड, विनम्र। असीम, अक्षीण। गरल, अमृत। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ विलोम शब्दों को देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में शायद विलोम शब्द नहीं आएंगे। बाकी जो नॉर्मल है उन्हें आप जानते हो, और जो कुछ जटिल प्रकार के हमारे विलोम शब्द थे वो हमने आपको यहां पे बता दिया है। तो शायद ही विलोम शब्द में तो इससे बाहर आप पे जाएगा। एक नंबर का प्रश्न आएगा, और एक एक नंबर आपके लिए कीमती है एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप यहां से इन विलोम शब्द को देख सकते हो।
अपना नोट्स बना सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। इसी प्रकार से आप भी लिख के अपनी कॉपी बना सकते हो। अब इनके बाद देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको विलोम शब्द के बारे में बता दिया है, अब देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं अब कुछ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता क्या है? पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, एक शब्द को हम कई कई नाम से पुकार सकते हैं। जैसे घर में किसी का नाम रोहन है, प्यार से मम्मी उसे बिट्टू बुला ले, पापा जी उसे गोलू बुला ले, आपकी बहन उसे मोटू बुला ले, तो रहेगा तो वो रोहन ही ना। तो इसी प्रकार से हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को कोई कहते हैं सूरज देवता, दिनकर, भास्कर, आदित्य, ये सूर्य के जितने नाम हैं ये सब उनके पर्यायवाची कहलाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसी प्रकार से कुछ शब्दों के पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हमारा अनुपम। अनुपम का अर्थ क्या होता है? अनुपम अनूठा, अनुपम अनूठा। तो इसके पर्यायवाची देखते हैं अद्वितीय, यानी कि इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय, अप्रीतम और अपूर्व। अनुपम का क्या बना हमारा? अद्वितीय, अप्रीतम और अपूर्व। ना इससे पहले कोई था और अद्वितीय ना इससे कोई दूसरा है। ये अनुपम है, अनूठा है। ठीक है। अंब, अंब का होता है अंबा, माता, मैया, जननी। देखिए, अंब धात्री, अंबा, मां, मैया, माता, यह होता है अंब का पर्यायवाची। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची देखते हैं ज्वाला, अनल, पावक, दहन। इस प्रकार से अहंकार, अहंकार का पर्यायवाची दंभ, घमंड, अभिमान। दंभ, घमंड, अभिमान, अहंकार। कभी कभी ये पर्यायवाची शब्द जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारी बातों में, हमारे वाक्यों में विशिष्टता ला देते हैं। हम कहते, कभी कभी हम अहंकार न कह के दंभ कह देते हैं कि बड़ी बड़ी बातों का दंभ मत भरो, कि बड़ी बड़ी बातों का अहंकार मत करो। इस प्रकार से आप बहुत अभिमानी हो गए हो। अगर हम किसी को कह दे अहंकार, तू बहुत अहंकार कर रहा है, और एक वर्ड कह दे कि आप बहुत अभिमानी हो रहे हो, तो अहंकार कहने से शायद आप उसको क्रोध आ जाए, रोप आ जाए, किंतु अभिमानी कहने से शायद वो शांत बना रहे और आप अपनी बात भी कह दोगे। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हमारी बातों में विशिष्टता ले आते हैं। चलिए देखते हैं अधम। अधम क्या होता है? नीच, निकृष्ट, पतित। अधम नीच, निकृष्ट, पतित। इसके बाद है हमारा अर्थ, प्रयोजन, आशय, पर्याय। प्रयोजन, आशय, पर्याय। तात्पर्य, ये भी है, कह देना कि क्या तात्पर्य है आपकी इस बात का, क्या पर्याय है आपके यहां आने का, आप अपना प्रयोजन बताइए। तो ये सब क्या है? अर्थ, कि आप इस बात का अर्थ बताइए, पर्याय, प्रयोजन बताइए, पर्याय बताइए, तात्पर्य बताइए। ये सब क्या है? अर्थ है, अर्थ के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है हमारा आदि। आदि का क्या होगा? पहला, प्रथम, आदिम। आदि से सोच लो, आदि मानव। सबसे पहले कौन आए? आदि मानव। पहला आया। आदिम से देखो, आदि से आदि, आदिम, सबसे पहले आदि मानव है, तो पहला, प्रथम, आदिम हो गए तीनों आदि से, भूलोगे नहीं आप इससे।
आचरण, आचरण क्या होता है कि भाई बड़ा खराब आचरण है उसका, मतलब कि व्यवहार, बर्ताव, सदाचार। तो अपने आचरण को सुधारिए, व्यवहार में मधुरता लाइए। आचरण का क्या हुआ पर्यायवाची? व्यवहार, बर्ताव और सदाचार। इससे आगे क्या है? आपत्ति। आपत्ति का क्या होता है? संकट, विपत्ति, आपदा के घोर संकट में घिर चुके हैं, विपत्तियों ने मुझे घेरा, आपदाओं का पहाड़ टूट गया। इस प्रकार से हमारे वाक्य होते हैं और इनमें हम विभिन्न पर्यायवाचियों का प्रयोग करके विशिष्टता ला देते हैं। तो आपत्ति का क्या हुआ? आपदा, संकट, विपत्ति। इसके बाद इशारा। इशारा कहते कि इशारा किया, कि मैंने आपको इस बात का इशारा किया था, मैंने आपको संकेत दिया था, मैंने आपको उसकी ओर इंगित किया था, मैंने आपको निर्देश दिया था। तो ये निर्देश देना, संकेत, इंगित सब क्या है? इशारा के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होती है? जलन, ढाह, मतासार, कि बहुत जलन हो रही है आपको उनसे, किसी की कामयाबी को देख करके मतासार हो गया, ढा गए, ढा मतलब के जलन। ईर्ष्या के पर्यायवाची क्या है? मतसार, जलन, ढा। उत्कर्ष, उत्कर्ष माने उन्नति, प्रगति, उत्थान। उत्कर्ष के पर्यायवाची क्या बनेंगे? उन्नति, प्रगति व उत्थान। अब देख लेते हैं उत्पात। कहते हैं भारी उत्पात मचाया, ओलावृष्टि से भारी उत्पात मचाया गया, मतलब कि उत्पात का दंगा, हुड़दंग, उपद्रव। उपद्रवियों ने बहुत ज्यादा हुड़दंग किया, दंगा किया। तो उत्पात का अर्थ क्या होता है? दंगा, हुड़दंग, उपद्रव, ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्सव। उत्सव का अर्थ क्या होता है? समारोह, आयोजन, पर्व, त्योहार, ये होता है हमारा उत्सव। इसके बाद है ऊंचा। ऊंचा सिरस्थ, सिर पे बिठा ले। सिर पे मतलब कहां? कह देते हैं ना कि तुमने सिर पे बिठा रखा है, यानी कि ऊंचे स्थान पे बिठा रखा है। तो सबसे ऊंचा क्या है हमारे शरीर में? शीर्ष है, शीर्ष। तो ऊंचा का पर्यायवाची क्या बनेगा? शिरस्थ। और उच्च और उतुंग ये है। देख लेते हैं ऊर्जा। बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ओज, शक्ति, स्फूर्ति, ये होता है हमारा ऊर्जा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संपन्न, वैभव संपन्न, संप्रभुता, वैभव, प्रभुता, संपन्नता, सब ऐश्वर्य के पर्यायवाची है। अब आता है ओज। देखिए यहां पे ओज, ऊर्जा, ओज, ओज दम, जोर, बाहुबल, बल, शारीरिक शक्ति, ये सब हमारे ओज में आते हैं पर्यायवाची। औषधि, औषधि दवा, दवाई, भेषज, ये है हमारे औषधि के पर्यायवाची। कंजूस, सूम, अनुदार, कृपण। कंजूस का क्या है? सूम है, अनुदार है, कृपण है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर विभिन्न प्रकार के विलोम शब्द व पर्यायवाची देखे हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से अपना नोट्स बनाते चलेंगे और हिंदी में 100% स्कोर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पढ़ते रहिए हमारी वीडियो के माध्यम से, और जहां से भी जो मटेरियल मिले आपको इकट्ठा करते रहो, और एसएससी में अब की बार हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर वर्दी पाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर इसको हटा देते हैं।